हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है, आपने पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में टू डायमेंशनल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट अब होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज मैंने आपको वेक्टर में भी पढ़ा दिए हैं, वही यूज़ होंगे यहाँ भी। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन क्या होते हैं, आर द कोसाइन ऑफ द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाला पोर्शन, वाई एक्सिस का माइनस वाली साइड नहीं बनते ये एंगल, और उसका कॉस, यानी मान लो उसे 30 डिग्री का एंगल बनाया तो कॉस 30 जो है वो उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। ऐसे ही हम डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन से डिनोट करते हैं, ये भी मैंने आपको वेक्टर्स में बता दिया है। और अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, अगर टू पॉइंट्स को जॉइन कर रही है कोई लाइन तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालने हैं, x2 माइनस x1 अपान पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है ना, ये रहा। ठीक है, y2 माइनस y1 का अपान पी क्यू, z2 माइनस z1 अपान पी क्यू। ठीक है, ये सेम इसी के साथ है, ये नेक्स्ट नहीं है। फिर है इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस एंड ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। जनरली हम डायरेक्शन रेशियोज को स्मॉल ए बी सी लिखते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस को स्मॉल एल एम एन लिखते हैं। डी मतलब डायरेक्शन, मैंने शॉर्ट में लिखा है और आप एग्जाम्स में ऐसे ही लिख सकते हो इनको। तो अगर आपको ये पता है तो आपको कैसे डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है डायरेक्शन रेशियोज को यूज़ करके। एल क्या होता है, ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम होता है बी अपान ये और एन होता है सी अपान ये। ठीक है, उसके बाद है अगर आपके पास दो लाइंस हैं, दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस पता है आपको, L1 M1 N1 पहली लाइन के और L2 M2 N2 दूसरी लाइन के हैं, और थीटा जो है इनके बीच का अक्यूट एंगल है, तो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, कोसाइन कैसे निकालते हैं, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये फार्मूला रहता है। और ऐसे ही अगर आपको दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता है, वो डायरेक्शन कोसाइंस से अब डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तो यहाँ, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो ये। उसके बाद है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालनी है, हुज पोजीशन वेक्टर इज ए एंड पैरेलल टू अनदर लाइन वेक्टर ए बी, तो आर होता है ए प्लस लैम्डा बी। फिर इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और आपको उसके डायरेक्शन कोसाइंस पता है, डायरेक्शन कोसाइंस ये दिए हैं और पॉइंट ये है, तो एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट लेते हैं, एक्स माइनस x1 अपान इसका डायरेक्शन कोसाइंस, वाई माइनस y1 अपान इसका डायरेक्शन कोसाइंस, जेड माइनस z1 अपान इसका डायरेक्शन कोसाइंस। अब अभी आपने यहाँ पर मैंने क्या कहा, एक लाइन दी थी आपको, पासिस थ्रू द पॉइंट हुज डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर इज ए एंड इज पैरेलल टू बी। यहाँ क्या है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, वहाँ एक पॉइंट था, यहाँ 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। तो इसमें हम क्या करते हैं, आर कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, यहाँ बी की जगह आ जाता है बी माइनस ए, क्या आ जाता है बी माइनस ए। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, और अगर 2 पॉइंट्स में से पास हो रही है एक लाइन तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालनी है। फिर वही एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट लेना है, एक्स माइनस x1 अपान x2 माइनस, पहले जनरल पॉइंट के साथ इसको लेना है, फिर ये इसको इसके साथ लेना है नीचे x2 माइनस x1, ऐसे ही y और z का। अगर अब आपको थीटा जो है अक्यूट एंगल है बिटवीन दीज टू लाइन्स, देन कास थीटा का क्या फार्मूला है, b1 डॉट b2 अपान मॉड ऑफ b1 b2, इसमें a यूज़ नहीं होता है। इफ़ x माइनस, और ये अब दो इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स दी हैं, देन अक्यूट एंगल कैसे निकालना है इनके बीच में
आपने क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस यूज़ करने हैं। मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, इसके। तो जब आपको इक्वेशन ऐसे दी होंगी, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, ऐसे दी होंगी, तो नीचे वाले जो होंगे वो हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस का हमें पता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स है अगर, तो इनके बीच में आपको कहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप ये कहोगे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस नापते हो तो उतना ही लंबा होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, जो सबसे सीधी जाती है। परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज, क्या आएगा इसमें भी, हमने b1 क्रॉस b2 अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी होंगी तो इनटू डॉट प्रोडक्ट, पहले b1 क्रॉस b2 निकालते ना, आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैंने सिखाया है आपको। मैट्रिक्स लेकर निकालते हैं, डिटर्मिनेंट लेकर, डॉट a2 माइनस a1 अपान मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। और फिर अगर यहाँ पर जैसे b1 और b2 ये दोनों अलग हैं, बट यहाँ दिया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, ये दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने a1 और a2 तो रखा, बट b1 और b2 हटाकर सीधे b कर दिया, ये सेम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, b1 क्रॉस b2 हट जाता है, सीधे b ही आ जाता है। b क्रॉस, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, फिर a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b। ये फार्मूले हैं इस चैप्टर के। बाकी जो फार्मूले रह गए उसको मैं बाद में करवा दूँगी।